सभी मित्रों को कुमार राजेश का नमस्कार। भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को ये तो बताने की आवश्यकता है नहीं कि भगवान विष्णु ने अत्याचारी कंस के पापों से धरती को मुक्त करने के लिए श्री कृष्ण अवतार लिया। कंस की बहन देवकी के 8वें पुत्र के हाथों उसका वध होगा, यह आकाशवाणी सुनकर कंस ने अपनी बहन देवकी और उनके पति वसुदेव को कारागृह में बंद कर दिया, मगर होनी तो होके ही रहती है। कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को जन्म लेते ही मार दिया और देवकी का 7वां पुत्र, जो भगवान शेषनाग का अवतार था, भगवान की कृपा से गर्भ स्थानांतरण द्वारा रोहिणी के गर्भ में जा पहुंचा। यह बालक आगे चलकर बलराम के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो श्री कृष्ण के बड़े भाई थे। कंस ने सोचा कि गर्भपात हुआ है। उसके बाद हुआ श्री कृष्ण भगवान का जन्म। भयंकर बारिश, भादों की अष्टमी की रात, भगवान की माया से बंदी गृह के पहरेदार निद्रामग्न हो गए। बंदी गृह के ताले खुल गए। वसुदेव एक सूप में श्री कृष्ण को लेकर निकल पड़े मथुरा से गोकुल की ओर। श्री कृष्ण को बारिश से बचाने के लिए शेषनाग छत्र बन गए। जमुना श्री कृष्ण के चरण स्पर्श करने के लिए उफान मारने लगी। भगवान ने अपना पैर लटकाकर जमुना को चरण स्पर्श का सौभाग्य दिया। फिर जमुना ने मार्ग छोड़ दिया। नंद की पत्नी यशोदा की नवजात पुत्री की जगह श्री कृष्ण को रखकर वह उस बच्ची को लेकर चले आए। अगले दिन कंस को लगा कि 8वीं संतान कन्या है और उसने कन्या का वध करना चाहा, मगर कंस के हाथों द्वारा मारे जाने से पहले ही वह उसके हाथों से छिटक कर आकाश में उछल गई और उसने कंस को उसके वध के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी। उसने कहा कि कंस, तेरा काल तो पहले ही गोकुल पहुंच चुका है। आगे चलकर बालक श्री कृष्ण ने कंस के भेजे कई महाशक्तिशाली असुरों का नाश किया, फिर कंस का वध किया। उसके बाद युवा होने पर द्वारिकाधीश हुए। महाभारत में अर्जुन को दिया गया गीता का ज्ञान कौन भूल सकता है। कर्म करने की शिक्षा और अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने की दीक्षा देने वाले भगवान श्री कृष्ण ने कभी भी मीठी वाणी का साथ नहीं छोड़ा, जिससे शत्रु भी उनके अधीन हो जाते थे। मित्रों, आज मैं आपसे ये बात भी कहना चाहता हूँ कि आपको अपने देवी देवताओं का कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आजकल मैं फिल्मों में, सीरियल्स में या कॉमेडी प्रोग्राम्स में देखता हूँ कि हम लोग अपने भगवानों का, देवी देवताओं का बहुत मजाक उड़ाते हैं, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता। भगवान श्री कृष्ण कंकड़ मारकर लड़कियों, गोपियों को छेड़ा नहीं करते थे, बल्कि वो दुष्ट कंस के यहाँ होने वाली मक्खन, दूध, दही की जबरन वसूली को अपने तरीके से रोकते थे और स्थानीय निवासियों का पोषण करते थे। भगवान श्री कृष्ण की 16,008 पत्नियां थीं, जिनमें से 8 उनकी पटरानियां थीं, लेकिन बाकी 16,000 पत्नियां कौन थीं, ये जानने की आपने शायद कभी कोशिश भी नहीं की। ये 16,000 स्त्रियां नरकासुर की कैद से छुड़ाई गई अप्सराएं थीं, जो शायद समाज द्वारा स्वीकार नहीं की जाती, लेकिन भगवान ने उन्हें अपनी पत्नी का सम्मानजनक दर्जा दिया। वो भोगी नहीं, योगी थे, इसीलिए उन्हें भगवान मानते हैं। कृपया भविष्य में कभी भी किसी हिंदू देवी देवता के लिए कोई अपमानजनक बात ना करें, ना ही प्रसारित करें और ना ही किसी को कहने दें। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सब लोगों पर बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में जो कुछ भी किया, उसके पीछे कोई ना कोई कारण था। सुदामा के प्रति उनका प्रेम मित्रता की मिसाल है। द्रौपदी की लाज की रक्षा करना एक भाई का अपनी बहन के प्रति कर्तव्य है। गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठाकर भयंकर बारिश से नागरिकों की रक्षा करना एक राजा का कर्तव्य है। इसी तरह जब उनकी माँ ने उन्हें परेशान होकर के ओखली से बांध दिया, तो ओखली को घसीट कर ले जाकर उन्होंने 2 वृक्षों को गिरा दिया, जो कि 2 श्रापित प्राणी थे। उन्हें श्राप मुक्त किया। उनके हर कार्य में लोक कल्याण की भावना थी, धर्म की रक्षा और बुराई पर अच्छाई की जीत। यही तो उनका जीवन था और यही वो हमें सिखाते हैं। बालक श्री कृष्ण का राधा से प्रेम एक पवित्र प्रेम को दर्शाता है और प्रेम की पवित्रता को इस समाज में स्थापित करता है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का संपूर्ण वर्णन करना तो यहाँ संभव नहीं है। तो मित्रों, भगवान श्री कृष्ण की आप पर कृपा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री कृष्ण।